कभी कभी कुछ चीज़ें कुछ लोगों को कुछ इस तरह से पसंद आ जाती हैं कि मरने के बाद भी वो इन चीज़ों से दूर नहीं हो पाते। आज इसमें फंसने वाला है हमारा नटखट शिनचैन। शिनचैन, मसाओ, नैनी, कजामा और बो एक कभी न खत्म होने वाले खतरनाक खेल के लिए बाहर निकले हैं। तभी उन्हें एक नया पार्क दिखाई देता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस पार्क में एक घड़ी लगी हुई है जिसमें दोपहर के 3 बज रहे हैं। मसाओ हैरान है कि यहाँ पार्क कैसे आया, जिस पर शिनचैन एक डरावनी बात कहता है कि इतने सालों में मैंने यह पार्क पहली बार देखा है। नैनी खुश होकर कहती है कि अभी 3 बज रहे हैं, इसलिए हम इस पार्क में खेल सकते हैं। शिनचैन और बो दोनों उस पार्क में लगे 2 झूलों पर जाकर बैठ जाते हैं और झूलने लगते हैं। मसाओ दुखी हो जाता है यह देखकर कि उसके लिए कोई झूला खाली नहीं है। तभी मसाओ के पीछे अचानक से एक अनजान लड़की आकर खड़ी हो जाती है। वह लड़की मसाओ से कहती है, बच्चों को झूलना बहुत पसंद होता है। तो हैरान मसाओ पूछता है, तुम कौन हो? तो वह लड़की अपना नाम रैंको बताती है। नैनी शिनचैन और बो से कहती है कि तुम्हें झूला झूलने में मजा आ रहा होगा, पर हमें तुम्हें झूला झूलते हुए देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, इसलिए चलो कुछ खेलते हैं। कजामा भी नैनी के हाँ में हाँ मिलाता है। शिनचैन और बो भी झूले से उतरकर खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रैंको मसाओ से कहती है, तुम भी झूला झूलो। दहशत की शुरुआत तो अब होने वाली है। मसाओ झूला झूलने लगता है। तभी नैनी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्यों झूला झूल रहे हो, और वो उसे झूले पर से उतार लाती है। तभी कजामा रैंको को साथ में खेलने के लिए पूछता है। अब बेचारे कजामा को कौन बताए कि असली खतरनाक खेल तो उनके साथ हो रहा है। रैंको कजामा और मसाओ का हाथ पकड़ते हुए झूले तक जबरदस्ती ले जाती है और उन्हें झूलने को कहती है। नैनी चिढ़ते हुए कजामा और मसाओ को झूले पर से उतरने के लिए कहती है, लेकिन उसकी ये गलती सभी दोस्तों पर बहुत ही भारी पड़ने वाली है। रैंको एक डरावनी सी शक्ल बनाते हुए नैनी को रोकते हुए कहती है, जब कोई झूला झूल रहा हो तो उसे परेशान नहीं करते। नैनी अंदर से कांप उठती है और डर कर तुरंत पीछे हट जाती है। अब ये लोग बुरी तरह फंस चुके हैं। नैनी शिनचैन और बो को उसके साथ खेलने के लिए कहती है। तभी रैंको अचानक से शिनचैन और बो का हाथ पकड़ते हुए उन्हें भी झूला झूलने को उकसाती है और उनसे भी वही सवाल पूछती है। तुम्हें झूला झूलने में मजा आ रहा है ना? कजामा कहता है कि अब हमें कुछ और खेलना चाहिए। मसाओ भी उसका साथ देता है। तभी रैंको रोने लगती है। उसका रोना देखकर मसाओ फिर से झूला झूलने के लिए तैयार हो जाता है। नैनी गुस्से में पार्क से बाहर जाने लगती है। कजामा भी ट्यूशन जाना है बोलकर वहां से जाने लगता है। रैंको कजामा से पूछती है कि वह वापस तो आएगा ना, तो कजामा हाँ में जवाब देता है। कजामा पार्क से निकलते हुए नैनी को पार्क के गेट पर खड़ा हुआ पाता है। सबसे डरावना पल तो अब शुरू होने वाला है। मसाओ झूले पर से उतर जाता है। तभी रैंको उससे पूछती है, क्या तुम और झूला नहीं झूलोगे? तो मसाओ और बो जवाब देते हैं कि उन्हें भूख लगी है। शिनचैन, बो और मसाओ पार्क के गेट तक पहुंचते हैं। तभी मसाओ कजामा से पूछता है कि वो दोनों अभी तक गए क्यों नहीं, तो कजामा और नैनी एक खतरनाक और डरावना जवाब देते हुए कहते हैं कि वह कितना भी कोशिश कर रहे, गेट से बाहर नहीं जा पा रहे। शिनचैन, बो और मसाओ एक साथ बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से वह तीनों पार्क के अंदर वापस आ जाते हैं। शिनचैन की मस्ती शुरू हो जाती है। वो बार बार गेट से बाहर जाने लगता है और वापस अंदर निकलता है। वो फिर बाहर जाता है और फिर अंदर निकलता है। सोचिए, इतनी डरावनी सिचुएशन में भी शिनचैन का मजाक खत्म नहीं हो रहा। शिनचैन की इन हरकतों के लिए एक लाइक और हाइप तो बनता है। मतलब ये सभी दोस्त अब कितनी भी कोशिश करें पर पार्क से बाहर नहीं जा सकते। पार्क के दूसरे हिस्से से बाहर निकलने की कोशिश भी बेकार साबित होती है। तभी रैंको इन दोस्तों के पास आकर कहती है, तुम सब यहाँ से वापस क्यों जा रहे हो, जबकि अभी तो बस 3 ही बजे हैं। नैनी हैरानी भरी नजरों से घड़ी को देखते हुए कहती है कि हम तो यहाँ बहुत देर से खेल रहे हैं। तो कजामा कहता है कि हो सकता है घड़ी खराब हो गई है। रैंको मसाओ के पास जाकर फिर से डरावनी शक्ल बनाए हुए कहती है, तुम तो झूला झूलोगे ना?
डरा हुआ मसाओ झूला झूलने लगता है। तभी रैंको बाकी दोस्तों से कहती है, एक झूला अभी भी खाली है, तुम लोग भी जाके झूल सकते हो। शिनचैन हंसते हुए उस झूले पर जाकर झूलने लगता है। कजामा घबराई हुई आवाज में रैंको से पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा, यह सोचकर कि वह घर कैसे जाएंगे। रैंको एक अजीब सा जवाब देती है, उसमें डरने की क्या बात है, झूला झूलो और मजे करो। नैनी चिढ़ते हुए कहती है कि वह अपने घर जाना चाहती है। तभी रैंको के हाव भाव बदल जाते हैं और वह फिर से एक डरावनी सी शक्ल बनाए हुए कजामा नैनी और बो का पीछा करने लगती है और खतरनाक सी आवाज में चिल्लाने लगती है, झूला झूलो, झूला झूलो, झूला झूलो। तभी शिनचैन जिस झूले पर झूल रहा होता है वह टूट जाता है। रैंको कहती है, झूला टूट गया है, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना कहते ही रैंको हवा में गायब हो जाती है। तभी पूरा मौसम एकदम से बदल जाता है और अचानक से शाम हो जाती है। वह पार्क जो अभी तक नया लग रहा था डरावना और वीरान दिखने लगता है। झूला भी टूटा हुआ पड़ा है और एक पुरानी सी घड़ी उसी पार्क में लगी हुई है जिसमें 3 बज रहे हैं। न जाने वह लड़की कौन थी और उस पार्क का क्या रहस्य है। आपको क्या लगता है? लाइक और हाइप करते हुए कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप शिनचैन, डोरेमोन, कितरेत्सु, बेन 10 और अलग अलग कार्टून्स के एपिसोड एक्सप्लेनेशन के रूप में देखना पसंद करते हैं तो फैक्ट्स ऑनली स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। थैंक यू कार्टून और एनिमे लवर्स।